अब नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्नी में खबरें। दक्नी स्पेशल में आज हमारे साथ मज़ाहिया फिल्मों के गब्बर अकबर मतलब अकबर बिन तबर हमारे साथ रहेंगे। इन्हों दक्नी फिल्मों में पुलिस वाले, गुड़म्बे और भी मुख्तलिफ कई किरदार करे, मगर लॉकडाउन में बनी सो एक फिल्म में इन्हों एंकर रिपोर्टर का किरदार भी करे और क्या क्या करना चाह रही इनसे खुद पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं दक्नी स्पेशल। अकबर बिन तबर, आपका खैर मकदम है दक्नी स्पेशल में हमारे साथ। अकबर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है और जानना चाहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है भाई। कई को बोल तो लाखों लोग बेचैन हैं, दक्नी स्पेशल में लोग देखना और सुनना चाह रहे थे, इस वास्ते आज आप हमारे मेहमान हैं। तबीयत कैसी है पहले लोगों को बता दो ताकि लोग इत्मीनान कर ले। जी, पहली बात तो जिलानी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। मैं न्यूज़ 18 का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैं आपके चैनल के जरिए आज सबको बताना चाह रहा हूं कि मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आप लोगों की दुआओं की देन है, जो बल्कि हैदराबाद से लेके सारी दुनिया में जहां जहां मेरे लिए दुआ हुई तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब ठीक है, परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्लाह का शुक्र है। और अभी भी आप जो है गालिबन मेरे को जो स्क्रीन पर दिख रहा फैमिली पैक टाइप में ही है, 6 पैक वगैरह हो गए होंगे समझा था मैं तबीयत के बाद। नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जो वेट था 119 था जी। तो वो जाके अभी 104 पे है। अच्छा, मतलब वो बुखार वाली हालत में 15 किलो कम हुआ। 104, 102, 103। जी हाँ जी हाँ। चलिए, अच्छी बात है, आपकी तबीयत अच्छी है। आप तो हमारे पहली बात तो मैं चैनल आज पर हैदराबाद बैठे में हुए हैं, बताना- लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। ये शो स्पेशली खासकर हमारे जो दुबई, सऊदी वगैरह में है खासकर देखा जाता है, क्योंकि हैदराबादी दुनिया के कोने कोने में है और सबसे ज्यादा सऊदी दुबई में। तो लाजमी बात है आपको तो देखना पसंद करेंगे। चुनो सऊदी अरब की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग सऊदीया में काफी शोज करे जी और सऊदीया में काफी लोग एंटरटेनमेंट करे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सऊदीया में रियाद में काफी लोग मेरी खबर सुन के काफी लोग दुआएं करे। जी जी जी। अस्पताल पहुंचने के बाद तबर एक चीज जानना चाह रहा था। बेशक बेशक। और ये हॉस्पिटल अल्लाह में का आजकल लूट मची हुई है, तो हॉस्पिटल वालों को मालूम था आप एक एक्टर है, जी जी तो कैसी बिल बनी वो भी जानना चाह रहा था आपकी। नहीं, बिल तो अच्छी बनी मगर उसके लिए मैं थैंक्स करना चाह रहा हूँ मेरे वक्तिया जो मेरे दोस्त मेरे साथ थे। जी 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 जी। अकबर बिन तबर, मेरा सवाल ये कि रेड जोन फिल्म बनी लॉकडाउन में, लॉकडाउन में भी आप लोग मसरूफ रहे, आपकी पूरी टीम, सुना आप घर से शूट करके भेज रहे थे। अब इस फिल्म में जो चैनल का नाम है वो बड़ा मजे का नाम दिख रहा, उसमें आपका किरदार क्या है? प्रोमो में आप कुछ बोलते हुए भी सुने हैं, उसमें प्रोमो में खासकर एक शॉट भी है मास्क को लेके, वो क्या है, किरदार क्या है, चैनल का नाम क्या है? उसमें मैं एक न्यूज का मैं एक एंकर रहता हूँ, मेरे खुद का चैनल रहता। वाह। वो चैनल का नाम है बैगन न्यूज। वाह 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 वाह। मेरा बुरा नहीं मानना। नहीं, कोई बात नहीं है। बैगन जो है हैदराबाद में इंटरनेट क्या बोलते एक कौमी डायलॉग है यहाँ का, हैदराबाद का नेशनल डायलॉग हैदराबाद बैगन। तो मैं उसमें क्या करा, जी हाँ, तो मैं उसमें क्या करा, तो उसमें मैं डायलॉग ये बोला था, अरे यारो बैगन न्यूज में आपका स्वागत है, बैगन पकड़ के बैगन की मेरी बैगन की बातें सुनो, सब छोड़ो, ये कोरोना वरोना सब बैगन में मिला देगी, एक टेंशन ले रहे, हमारा बैगन न्यूज सुनो। तो उसमें बहुत लंबा डायलॉग है मेरा। जी 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 जी। आपके प्रोमो की रेड जोन की एक क्लिप है, आइए हमारे नाजरीन को भी दिखा देते हैं। पे मास्क रहना, पीछे हाथ रहना, पे मास्क रहना, पीछे हाथ रहना, समझ गए ना? हाथ धो लेना था, हाथ धो लेना था। कितने वक्त धोएंगे? हाथ का क्या हाल हुआ हमारे दिल को मालूम है। अकबर, एक चीज और जानना चाहेंगे, दक्नी फिल्मों की जहां तक बात करें, दक्नी फिल्म आपके बगैर पूरी नहीं जी होती जी अक्सर, और जो आपके बगैर बनी होंगी उसका क्या हाल हुआ मुझे तो पता नहीं। जी। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब तक आपकी कितनी दक्नी फिल्में हैं, कितने दक्नी फिल्मा करे आप? मेरी 53 मूवीज है अभी तक। 53 है। और कुछ चल रहा काम? हाँ, चल रहा अभी एक काम मेरा है, और मैं तेलुगु भी किया हूँ जी, तेलुगु और फिल्मों में बॉलीवुड भी आप किया दिखे हूँ हैं। इत्तेफाक से जी। मगर मेन चीज ये है
जी हाँ जी। तेलुगु काफी मूवीज किया मैं जी और जिलानी में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 100 में ज्यादा हैदराबादी मूवीज मैच करा। जी। दाल दाल बन जाती उसको बघार की जरूरत है, अच्छा। तो बघार की जरूरत के लिए अकबर बिन तबर जरूरी है। और बघार वाकई जरूरी है, बघार के बगैर कोई टेस्ट नहीं आता। और जोड़ी की जहां तक बात करूं, बघार जरूरी है। आपकी जो फिल्में हैं वो 53 फिल्में हैं, जी। उसमें बाज डायलॉग जो है काफी जी। मशहूर हुए आपके, और अब कभी कभी आप जी। शायरी भी कर देते फिल्मों में, तो कोई एक ऐसा डायलॉग आपका मशहूर फिल्म का जी जी जी। जो आप अक्सर सुनाते भी हैं लोगों को? ये देखिए मैं आपको एक छोटी बात बताना चाह रहा हूँ। जी जी। ये मैं मशहूर हुआ ही डायलॉग से, अच्छा। काफी लोग मेरे डायलॉग को पसंद करे जी और आज जो लोग दुआएं करे, हर कोई यही बोल रहा था, अरे भाई वो कितने लोगों को हंसाते थे अनु, जी जी। कितने लोगों को हंसाता था भाई, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। बिल्कुल बेशक। हम तो कॉमेडी उनकी सुन के आधी बीमारी दूर आती थी। हम्म। तो हर कोई आज हर टेंशन में थे, हर कोई अपने अपनी परेशानियों में। जी तो वो टाइम से अभी ये लॉकडाउन की जो पिक्चर बनी है हमारी, जी जी। तो काफी लोग लॉकडाउन में है, कोरोना से परेशान है, कोई अपनी फैमिली के टेंशन में, कोई माशी हालात से परेशान। बिल्कुल तो ये सब चीजों को हटा के हम आपको एक मुस्कुराहट दे रहे हैं, बिल्कुल बेशक। तो ये वो रेड जोन है। जी और डायलॉग की बात जिलानी भाई यही है कि डायलॉग से काफी मैं मशहूर हुआ। जी। आपकी तबीयत, जी। क्योंकि अभी आप रिकवर हो रहे हैं और सेहतमंद हो रहे हैं माशाल्लाह, और कुछ दिन में और सेहतमंद हो जाएंगे। एक डायलॉग है, जी, आप अभी जानी अभी लीवर थोड़ा से आप पट्टी है। मिले थे, अपना जी, यहाँ लंबा पट्टी चौड़ा है, नाम देखिए। सुनाए थे, और नाम सुनने के बाद जानी लीवर का जी, रिएक्शन जी। क्या था? पहले आइए क्लिप देख लेते हैं जानी लीवर से जो मुलाकात हुई। तो मैं अपना नाम सुना रहा हूँ, मेरा नाम मतलब कितना प्यारा नाम है मेरा, मैं सुना रहा हूँ। जानी में पूछेंगे कि आपका नाम क्या नाम है है, देखे तो मैं अपना नाम बोल रहा हूँ। खून खराबे के खानदान से हूँ, सर फिरे वाले जंबे का दामाद हूँ, सुबह नाश्ते से लेके डिनर तक खाली मेरे को खूनी खून होना, घर में 100 कत्ल करके गए तो अम्मा खाने को देते, बाबा खाली रात तमाम तलवारों को तेज कर देते। मेरा नाम है अकबर बिन तबर, खुदा ले अच्छे की खबर, 6 जख्मी और 5 मर्डर, फिर भी यार खां जानी भाई के साथ इधर। अकबर बिन सोटे जा मारे गिरोचे बजिया उस्मानिया मरका शमशान, अकबर बिन जिलानी जा मारे वहाँ पानिश पानी, अब लगते खां चरपटे, मियाँ भाई दूल्हे वाले, गोलकुंडे के लेकर रहने वाले, उठान पल्ली, फुकट नगर, उदासपुरा, उदास गली, हैरत और पश्चिम गली, ऐसा नगर बदलापुरा, जेम में पेन कहते हैं पेतो सर बहुत रखा तोंडा कहते रखन दो कपर में ओनली फाइट, 17 मटर 18 की तलाश में, घर से निकलते हो एक मटर, घर को जाते हो एक मटर, 20 मिनट के मिल जाते 3 से 9 जेल ना पुलिस नो कोर्ट, आई एम ओनली मिनिस्टर लिंक फ्रॉम वड्डर बस्ती लेबर अड्डा, सामने देखा तो गड्ढा आन द स्पॉट। अकबर गुलाम बोलते पंगा लेने का नहीं, दंगा करते थे, जास्ती बोलने का नहीं, छिलके के मावी छिलते भाई को पूरे जंक्शन के नाम से जानते। मामा कभी भी किसी भी घर में करन बोलेगा तो खाली मेरा नाम याद कर लो, लाइट खुदा खुद चलने जाती, ईमानदारी आमदनी खुदुजगी खानदानी, काट काट के टुकड़े बना के आदमियों के चारमीनार के पास थैले में से निकाल के कौड़ी के दर में बेचता हूँ, 13 रुपए में हाथ, 14 रुपए में गर्दन, 20 रुपए में धड़ बेचता हूँ। पिंडे के कबूतर पाले, आधे गोरे आधे काले, अरे दम नहीं है तो कई को पाले, कबूतर तो देखो यार पाले, आधे गोरे आधे काले, कबर की खाली बारीक ऊंची से मारा छापा तो कमर आधी आधी हो ना, 2 उंगलियां डाल के अंतरियां निकाल के फांसी है तो कौन क्या करता देख लेता हूँ। चलती हुई ट्रेन को था, घूरा तो रुक जाना, मुस्कुराया तो प्लेन उड़ना, दिल्ली शमशाबाद एयरपोर्ट से फोन आते हैं और अम्मा को बेटे को मुस्कुराओ बोल के फ्लाइट उड़ने का टाइम हो बोल के, शमी मापा के दूल्हे रुखा के दामाद, चाकुमार पाशा के मोदी गोलकुंडा वाले सालू लगी तो लगी बोला कलर टीवी देखा तो कलर टीवी छना बोल के शेखो ना, कौन मारे हमारे पापा को बोलता खाली टीवी से आवाज ना, तबर तबर आंधी है ना, तूफान है ना, तबर को जितनी है ना, एक बार आई थी तो शहर को जलाई थी, पानी के बुढ़वे तो आते और चल जाते, किनारों पे समझाते, अजी हम तो समंदर है जिसमें करोड़ों मच्छियां अंदर है, यार ऊपर है क्योंकि मस्त खलंदर है, इसलिए तो हैदराबाद की जान अकबर बिन तबर है। वाह। आज जानी लीवर से आपकी मुलाकात कैसी रही तबर? क्योंकि बॉलीवुड में जानी लीवर का एक बहुत बड़ा नाम है एज ए कॉमेडियन, और आप इतना लंबा डायलॉग उनको सुनाए, वो काफी हैरत से आपको देखते रहे। क्या रिएक्शन रहा जानी लीवर का, क्या बातचीत हुई? नहीं एक्चुअली देखिए जानी लीवर साहब में पहली मुलाकात मेरे को हामिद कमाल साहब कराए थे, जी जी, जो हमारे हैदराबाद के सीनियर कॉमेडियन हैं। बिल्कुल। तो हामिद कमाल साहब मेरे को मुलाकात कराए। उसके बाद क्या हुआ, रूफी वे के घर पे एक जानी भाई हैदराबाद आए थे यहाँ पर जी। तो मेरे को बोले, रूफी वे को बोले, अरे वो अकबर बिन तबर जो बच्चा मिला था मेरे को, वो बच्चे को बुलाओ। तो ऐसे गेट टुगेदर हुए वहां पे रूफी वे के घर पे। तो वहां पे ऐसे उन्होंने बोले आज मेरा सुनने का मूड है, तुम कुछ सुनाओ।
अरे वाह। तो वो सुनाने के बाद फिर हम एक एग्जीबिशन में भी एक छोटा प्रोग्राम करे जी। जब जानी लीवर साहब आए थे। और इत्तेफाक की मैं खास बात ये बोलना चाह रहा हूँ जिलानी भाई जी। मैं जब दवाखाने में था जानी भाई एवरी डे फोन कर रहे थे रूफी भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। हामिद भाई को रूफी भाई को फोन कर रहे थे, मेरी खबर ले रहे थे। अच्छा। और मेरे को बोले एक बार मेरे बच्चे से मेरे को बात करना है अकबर से। अच्छा तो जब मैं 21 दिन के बाद आईसीयू से निकलने के बाद जी जब मैं रूम में शिफ्ट हुआ जी। मेरा फोन मेरे पास आने के बाद जानी भाई मेरे को वीडियो कॉल करे वाह और एक उन्होंने मजहबी दुआ पढ़ते, जी। उन्होंने क्रिश्चियंस है अच्छा। तो मजहबी दुआ पढ़ते, काफी उनके हिसाब के अंदाज में दुआ पढ़े। जी। बोले कुछ नहीं होता तुम्हारा सब खत्म हो गया। बोले अकबर एक चीज माँ बाप अकबर एक की चीज खास और तौर जानना पे चाह मेरी रहा माँ हूँ की कि बहुत जो ज्यादा लोग दुआ है। ज्यादा जो है मिजाक करते हैं, हंसते बोलते हैं, जिनके चेहरे पे या होठों पे मुस्कुराहट रहती है, सुना कि उनकी तकलीफें दुख पीछे काफ़ी एक बड़ा पहाड़ छुपा रहता है, क्योंकि जो ज़्यादा दर्द में रहता है वो लोगों को ज़्यादा जो है हंसा सकता है, मुस्कुराहट देता है। ये बात मैं जो है जगदीप साहब के इंटरव्यू में भी मैं देखा, जब वो पहली फिल्म करे थे उनकी भी अपनी काफ़ी तकलीफें थी। जानी लीवर के इंटरव्यू को भी मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि वो जब 17 साल के थे तो अजीब व गरीब हालात से गुजर रहे थे उस वक्त, तब उन्होंने ये काम शुरू किया। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी पीछे कुछ है ऐसी चीज़ें कि उस दर्द के बाद ये मुस्कुराहट, ये मिजाज मामूली बात नहीं है? देखिए स्ट्रगल तो लाइफ में बहुत रहता जी जी। और मेरे साथ जो स्ट्रगल था जी वो मैं आपके सामने आज आपके टीवी के जरिए बताना चाह रहा हूँ जी। कि दिल में जो जख्म रहता जी। वो मैं एक होटल में जॉब करता था। अच्छा। मेरे बस्ती में मेरे घर के बाजू मेरे दोस्त रहते थे जी। उनकी होटल थी, होटल प्रिंस जी। तो मैं 30 रुपए पर डे काम करता था, 30 रुपीज। जी। 60 रुपए के लिए मैं डबल ड्यूटी करता था, वाह। दिन रात 24 घंटे। वाह। तो बहुत सारी चीजें, कपड़े नहीं रहते थे पहनने के लिए, ढंग के कपड़े, ख्वाहिश रहती थी लोगों को देख के, अरे मैं ऐसा शर्ट पहनूंगा, मैं ऐसा जीन्स पहनूंगा। मैं आज अल्लाह ताला हर चीज से नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो टाइम जो था वो टाइम को हम भूल नहीं सकते। तो ये स्ट्रगल, ये काम और ये मुसीबत जो है बेशक आपके लिए आज एक क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा तोहफा बनी है। आपकी वो जो स्ट्रगल थी उसी के जरिए आज आप इस मकाम पे पहुंचे, क्योंकि आपकी कॉमेडी में मैं अक्सर देखता हूं आप एक आम आदमी का डायलॉग क्या सोच रहा है, जैसा कि आप अक्सर डायलॉग बोलते हैं, क्या बातें कर रहे हैं यहाँ, बड़े बड़े बातें नको करो। अब ये जो लंबा चौड़ा डायलॉग है आपका, मैं समझता हूँ पहलवाना छोड़ दिए होंगे बोलना, पहचाने क्या मैं फला हूँ वो हूँ। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है स्ट्रगल के दौर का, वो कहीं ना कहीं आपको फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्ट करता है। वही करा साहब, वही करा, आप सही पॉइंट पकड़ लिए जी। वही स्ट्रगल, वही मेरे लिए काम में आया जी। और मैं हर जगह डायलॉगा बोलना, और किसी के घर में फंक्शन रहा, सांचक रहा तो कॉमेडी करना, घुस जाना, कोई पैसे वैसे की आस नहीं थी, बस खाली बोलने की आदत थी, बोलना, हंसाना लोगों को, शौक था एक। तो ये चीजें मेरे पास थी। और दकनी का सवाल जी। और दकनी बोलने में आप कभी पीछे नहीं हटे साहब जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको नहीं मालूम। शुक्रिया शुक्रिया जी। अकबर, आप दखनी फिल्मों में कई किरदारा करे हर तरह का, और गुल्लू भाई के साथ की आपकी जोड़ी तो बिल्कुल ऐसा लगता शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र है, एक ही सिक्के के दो रूप। मगर एक फिल्म आई थी आपकी दखनी फिल्म, शोले नाम से। आइए एक क्लिप है तबर आपकी फिल्म शोले की। मगर वो गब्बर सिंह साहब मैं सुना, हमारे अमजद खान साहब बहुत सीनियर के, उन्होंने मैं सुना कई दिन तक नहाए नहीं, मगर मैं डेली नहाया। हाँ चलिए, अच्छा, अच्छी बात है, डेली। चलिए आपका ये शोले फिल्म का एक देख लेते हैं क्लिप, क्या क्या किया आपने उसमें। बच्चों, तुम 3 और वो 2 फुड़ाले को आ गए। फुटने खाओ फुड़ाले को आओ, फुटने खाओ फुड़ाले को आओ। वाह वाह, अरे वाह सामा। जी सरदार। जरा बता दो इनको कि सरदार के ऊपर कितना इनाम रखा है। एक फैमिली पैक और एक सेंधी का बॉटल। सुना इसने क्या कहा? तुम 3 हरामजादे सरदार का नाम पूरा बैगन में मिला दिए। नहीं नहीं। तबर वो शोले फिल्म में गब्बर और दखनी की ये फिल्म में तबर। अमजद खान की फिल्म शोले कितने बार देखना पड़ा? कहीं को बोलते हैं रोल इतना उस वक्त का एक बड़ा मशहूर और चैलेंजिंग रोल है। मैं 2-3 बार देखा जी। तो ये इसमें जो डायलॉग है
वो तो आने के लिए। आप तो अदा करेंगे, उसके आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है हैदराबादी अंदाज में। मगर इसमें जो डायलॉग लिखे गए गब्बर सिंह के, और साथ ही जो आपके इस वक्त डाकू हैं साथ में आपके, वो डायलॉग किसके हैं? क्या आप अपनी तरफ से भी शामिल करते हैं डायलॉग इसमें? नहीं, थोड़े बहुत जो क्या बैगन के कबूतर पाले, ये तकरीबन थोड़े चीजें मेरे जी। हैं, और इसमें ज्यादा मेहनत हमारे डायरेक्टर मसी साहब की है। अच्छा कुछ डायलॉग्स मेरे हैं, अच्छा। जो इस पार्ट पे मैं ये नहीं, ये चेंज करेंगे, ये थोड़ा बोलेंगे, ऐसा मैं हर फिल्म में करता हूँ। अच्छा, कौन सी ऐसी फिल्म है दक्कनी की जो आपको लगा कि ये वाकई पूरी हैदराबाद पे उतरती, भाई लोगा मुल्ला रे, हाँ ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा कैरेक्टर, ये हमारा डायलॉग है? कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको बिल्कुल करीब, दिल के करीब है हैदराबादी? दिल के करीब मेरे बिल्कुल 2 पिक्चर है जी। एक तो पहले जिसमें मैं नहीं था वो है अंग्रेज, अच्छा और एक फिल्म है वो फैमिली पैक, अच्छा जी। वो फिल्म में आपका कैरेक्टर? जिसमें मैं गुल्लू दादा का दोनों का डबल रोल है। जी कैरेक्टर मेरा एक, मैं शहर में रहता हूँ, एक गांव में रहता हूँ जी हम लोग का डबल रोल है उसमें। जी जी जी। उसमें शायद एक और एक शहर टेलर में है जो हम कुछ। लोग रहते हैं उसमें टेलर रहते हैं, गांव में जो रहते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, टेलर है, और गांव में जो रहते हैं खेती बाड़ी करते हैं। जी और मैं वैसे गुल्लू भाई के साथ में तकरीबन एक 20-22 पिक्चर किया साथ में। वाह वाह। तबर, ये टेलर का एक्सपीरियंस तो आपको हो गया होगा, कहीं तो शहर में आपके भी कई दोस्त होंगे जान पहचान वाले, या फिर आप कुछ जहाँ कपड़े सिलाते वहाँ बैठ के थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मगर खेती बाड़ी वाला कैरेक्टर जो है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप तो शहर में रहते। नहीं जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो खेती बाड़ी वाला कैरेक्टर में अपन काम कहाँ करे, गुल्लू भाई काम करे वो। अच्छा हाँ। अपना काम खाली झाड़ के नीचे सोना और खाना, भैंस के पास से दूध निथारना, पी लेना, मस्त खाली खेती बाड़ी करना और खाना। हाँ, और खाना खाने के बाद बोलता हूँ मैं अब जरा थोड़ा आराम की जरूरत है, बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तबर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अब आगे आपकी तबीयत और अच्छी हो जाए, हमारी दुआ है आप पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो जाए, और दुआ है कि लॉकडाउन भी खुल जाए। ये लॉकडाउन में जिस तरह से अपने जीएचएमसी में और तेलंगाना में जैसा चल रहा है, लोग अरे हमारो क्या होता है, तो क्या बेकार, ऐसा अक्सर मैं सुन रहा हूँ लोगों से, कुछ भी ना होता भाई, खाली पीले डर रहे हैं लोग। तो वो लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? कहीं क्यों बोलते हो, लोग इतने परेशान है कोरोना से, हालत ख़राब है, और आज भी नौजवान बच्चे जो है ऐसी बिना मास्क के, मैं क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो खाली बड़े बड़े बातें करते बाद में हॉस्पिटल को पहुंच जाते? सही बोले आप जी। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो अपना अकेले का मत सोचे। अगर आपकी फैमिली है, अगर आपके बीवी बच्चे हैं, अगर आपके माँ बाप है, तो आप उनका पहले सोचे, तब आप, अगर आप उनका सोचे तो शायद आपके मुंह पे मांस रहेगा। जी बिल्कुल। तो आप पहले उनका सोचे और मुंह पे मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए जी। और पहली बात, घबराने की जरूरत ही नहीं है। जी। आप हिम्मत रखो, घबराओ मत। अगर आपको बुखार है तो आप हॉस्पिटल जाओ, अगर आप टेस्ट कराओ, पहली फुर्सत में आप टेस्ट करा लो, पॉजिटिव निकलने दीजिए, नेगेटिव निकलने दीजिए, मगर आप हिम्मत रखो। उसके ऊपर आप टेंशन लेके आप हिम्मत हारेंगे तो आप और तबीयत आपकी खराब होगी। बिल्कुल। और वो बड़े बड़े तो बात हिम्मत रखो और अपने पीछे जो है अपनी फैमिली, उनके बारे में सोचो। बड़े बड़े बातें न करो, बैगने मिल जाते। यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। आप डॉक्टर तो 10% 15% आपका इलाज करता जी, 90% 85% आपको दुआ की बहुत जरूरत रहती है। बिल्कुल बेशक। तबर, एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, बकरीद की ईद है जी, अच्छा जी, इस ताल्लुक से क्या कुछ जहन में चल रहा, लोगों को क्या मशवरा देंगे? जी, कुछ भी नहीं, काटना है ना भाई, मशवरा क्या है। तलावा मगर भुनावा। अब ये मसला ऐसा है जी। कि आप यहाँ से आप वो तो चलेगा ना, जरूरी है, हैदराबाद है जी। तले हुआ भी होना, भुने हुआ भी होना, सब चीजें होना। और ये बाटम बाटी का सिलसिला कैसा होगा वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वही सोच रहे लोग, कि आप यहाँ से निकलेंगे, परेशान है कि करना तो क्या करना, वहाँ बांटेंगे, वहां से निकलेंगे, फुप्पू के पास जाएंगे, खाला के पास जाएंगे, या गरीबों को दे देना एक पूरा हिस्सा खानदान वालों के नाम व्हाट्सएप पे तो भेज नहीं सकते। ये बहुत अच्छा आइडिया आपका जी। कम से कम मदरसों में गरीबों को अगर दे दिए तो आप, एक तो आपका एक सोशल डिस्टेंस का एक आपका घरों को जाने से आप बच जाते हैं। बिल्कुल। वो लोग भी सेफ होते, आप भी सेफ होते, जब तक ये बीमारी ये वबा नहीं टलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि बस आप मुंह पे मास्क रखिए और हिम्मत रखिए
कुछ भी आप डर मत रखिए, टेंशन मत लीजिए। आज ही लोग हैबत से ही तबीयत ज्यादा खराब हो जा रही। कुछ भी फिक्र मत करिए इंशाल्लाह ताला। जी। और सब ठीक होगा। हमारे एक बेंगलुरु के दोस्त है जमीर अहमद साहब बोल के, जी मेरे बहुत करीबी है। जी तो उनका कॉन्फिडेंस जो था, जी। उन्होंने यहाँ फोन करके हर हमेशा एक ही बात बोल रहे थे कि उसको कुछ भी नहीं होता, अकबर बिन तबर को कुछ भी नहीं होता, जबकि मैं बेहोश हूँ, मैं वेंटिलेटर पे हूँ और डॉक्टर स्टार्टिंग 2% 3% बोल दिए और उनका कॉन्फिडेंस था कि उसको कुछ भी नहीं होता। वाह, ये हिम्मत और ये बहुत भरोसा बड़ी होना। बात है। ऐसे कई लोगों को कॉन्फिडेंस था जी और देखो कल भरोसा होना। जी तो आप, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हिम्मत रखिए, बस बिल्कुल हिम्मत रखिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज 18 का और तमाम। नहीं, हमारा जितने मकसद दुनिया में यही सऊदी था, अरब, कई लोग दुबई, कुवैत, गुल्लू कतर, दादा के बाद जितने आपको लोग हैं, देखना चाह सबको रहे थे। मेरे गुल्लू दादा के बाद और रेड जोन की टीम के बाद आप नहीं नजर आए तो थोड़ी जी। बेचैनी हुई लोगों को कि अरे जिलानी साहब आप तबर को कब ला जी। रहे हैं? तो मला भाई उनकी तबीयत ठीक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बहुत जल्द वो मैं हमारे हॉस्पिटल में स्क्रीन था। पे रहेंगे, आप देखिएगा। तो आपकी सेहत भी बताना था, आपकी गुफ्तगू बताना था, फिर वो जो मुस्कुराहट का जो गैप आ गया था बीच में, और आगे जो फिल्में आएंगी जी। लोग मुस्कुराते रहें, आप भी मुस्कुराते रहिए, सेहतमंद रहिए, हमारी जरूर, दुआ है न्यूज 18 नेटवर्क जरूर। की। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर बिन तबर हमसे बातचीत करने के वास्ते। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अकबर बिन तबर से हमारी ये खास मुलाकात बहुत अच्छी रही। कई वाकयात उनकी बीमारी के, उनकी फिल्मों के, कई चीज़ें देखने सुनने को मिली और उम्मीद करते हैं कि जिनको लग रहा था कि भाई गुल्लू दादा आ गए, दूसरे एक्टर्स आ गए, तबर क्यों नहीं आए, अब आपकी जो है ये बेचैनी ख़त्म हो गई होंगी। तबर ठीक है, फिट है और फिट होंगे। लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उनकी और फिल्में भी देखने को आपको मिलेंगी। तो दक्नी स्पेशल में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।